हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम वाक्य बनाना जानेंगे कि वाक्य कैसे बनता है। इसलिए ऐसे तो हम शब्द वाक्य उपवाक्य सारा बता दिए, उपबंध वाक्य क्या है, उपवाक्य क्या है, उपबंध क्या है, इन सबों में अंतर बता चुके हैं। लेकिन एट द रेट ऑफ प्रीत पोएट्री कमेंट्स में लिखी है कि वाक्य शब्दों का नहीं पदों का समूह होता है। हम भी जब पढ़े थे तो यही जानते थे कि वाक्य सार्थक शब्दों का समूह होता है। इतने सालों से मैं पढ़ा रही थी, अब तो रिटायर भी कर गई, लेकिन कभी बुक में नहीं पढ़ा कि पदों का समूह से वाक्य बनता है। तो आज ये मैडम का भी और स्टूडेंट्स आप लोग को भी अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि वाक्य कैसे बनता है। तो सबसे पहले जाने कि शब्द कैसे बनता है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। सार्थक यानी वैसा जिसका कि कुछ अर्थ हो। तो वर्णों का हम ऐसा मेल करेंगे कि उसका कुछ अर्थ निकले। अब जैसे सिंपल दो ही वर्ण हम लेते हैं, घ और र, दो वर्ण है। इन दो वर्णों को जब हम जोड़ देते हैं तब क्या बनता है, घर र घर, जिसका कि अर्थ निकलता है। अगर घर बोलते हैं तो सबके दिमाग में ये बात आ जाता है कि जिसमें चार दीवारी है, एक दरवाजा खिड़की होता है, जिसके ऊपर छत होता है, कौन चाहता है घर। घर का चित्र मस्तिष्क में घूम जाता है कि घर किसे कहते हैं। लेकिन अगर इसी को हम उलट दे, र जोड़ घ जोड़ दे तो ये रग हो गया। रग शब्द अगर हम बोले तो दिमाग में कुछ भी नहीं कौंधता है कि रग क्या है, लेकिन घर करने से तुरंत मस्तिष्क में एक चित्र दौड़ जाता है कि घर कैसा है, किसे कहा जा रहा है घर। तो शब्द कैसे बना, वर्णों के सार्थक समूह से, वैसा समूह जो सार्थक हो, जिसका कि कुछ अर्थ निकले, वैसे वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वैसे बोल शब्द दो प्रकार के भी होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ये शब्द जो है ये सार्थक है, जिसका कि कुछ अर्थ निकल रहा है। लेकिन रग जो है, ये जो शब्द है, ये कैसा शब्द है, निरर्थक शब्द है। ये कैसा शब्द है, निरर्थक शब्द है। जिस निरर्थक, निर यानी निर कहते हैं बिना, निरर्थक यानी बिना अर्थ देने वाला। रग बोलने से, जिसका रग बोलने से ये ऐसा शब्द है जिसका कि कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन घर कहने से ये पता चल रहा है कि घर किसे कहा जा रहा है, कैसा होता है। तो ऐसे शब्द को कहते हैं सार्थक शब्द और ऐसे शब्द को कहते हैं निरर्थक शब्द, जिसका कि कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन निरर्थक शब्द लिखने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बोलचाल की भाषा में लोग बोल देते हैं, जैसे चाय वाय, चाय वाय आइए, चाय वाय पीजिए। तो चाय के साथ चाय का अर्थ है, सार्थक शब्द है, लेकिन वाय जो है ये निरर्थक शब्द है। तो बोलचाल की भाषा में कभी कभी हम लोग निरर्थक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। वैसे निरर्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं होता है। जिसका कि कुछ अर्थ ही नहीं है उसको हम बोलेंगे तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन ऐसे होता है बोलचाल की भाषा में, कभी कभी हम लोग निरर्थक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन प्रयोग हम लोग सार्थक शब्द का ही करते हैं, लिखने में भी और बोलने में भी, कि जिसका कि कुछ अर्थ निकले। हम अगर किसी को कुछ कहते हैं तो उसका अर्थ वो समझ सके। तो इतना जान गए कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। अब
इसी शब्द को, अब जैसे घर ही ले लें, जब हम इसको घर का, जब ये मान लो एक घर है और भी ऐसे शब्द ले लिए हम, और उस तरह से हम एक वाक्य बना दिए कि घर का निर्माण आरंभ हो चुका है। अब ये क्या है, अब ये एक वाक्य है, घर का निर्माण आरंभ हो चुका है, यानी कि घर का निर्माण, निर्माण करना यानी बनाना, तो घर बनाने का जो काम है वो आरंभ यानी शुरू हो चुका है, या भवन निर्माण हो रहा है, ये भी घर निर्माण हो रहा है, या घर की जगह भवन भी कर सकते हैं, भवन का निर्माण हो चुका है, हो रहा है, आरंभ हो चुका, कुछ भी कर सकते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है और शब्द के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। अब ये क्या है, यहां से यहां, ये एक वाक्य हो गया, इसको वाक्य कहेंगे। और वाक्य बन जाने के बाद, जब वाक्य बन गया तो अब इसके बाद इसको हम पद कहेंगे, ये सब पद हो गया। लेकिन इसके पहले घर क्या था, शब्द था। शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द जब स्वतंत्र होता है तब वह शब्द कहलाता है। स्वतंत्र का अर्थ क्या हो गया, जब ये व्याकरणिक नियम से नहीं बंधा है। अब इसको देखो, यहाँ व्याकरणिक नियम से बांधकर एक वाक्य बना दिए। यहाँ क्या है, ये व्याकरणिक नियम से नहीं बंधा है, इसका अर्थ स्वतंत्र है, ये लिंग वचन कारक काल ये सब आदि से नहीं बंधा हुआ है। यहाँ देखो कारक का संबंध जुड़ा हुआ है, घर और निर्माण के बीच संबंध कारक है कि किसका निर्माण हो रहा है, घर का निर्माण हो रहा है, इन दोनों के बीच संबंध बता रहा है। तो यहाँ क्या है, शब्द जो है घर, यहाँ जो घर शब्द है ये स्वतंत्र है, यानी यह व्याकरणिक नियम से बंधा नहीं है, ये लिंग वचन कारक काल किसी से भी बंधा हुआ नहीं है, इसका अर्थ स्वतंत्र है। लेकिन जब इसी शब्द को हम वाक्य बना देते हैं तब ये जो घर है यहाँ पद कहलाता है। तो बताइए स्टूडेंट्स, वाक्य बनाने में पद का प्रयोग किए या शब्द का प्रयोग किए हैं? जिस तरह से शब्द का निर्माण वर्णों के मेल से हुआ, इसी प्रकार से वाक्य का भी निर्माण किससे हुआ, शब्द से हुआ। शब्द को जब हम ले लिए, घर लिए, का निर्माण आरंभ हो चुका है, इन सब का एक समूह बनाकर व्याकरणिक नियम से बांध दिए। व्याकरणिक नियम यानी व्याकरण के अनुसार जो नियम है, उस नियम के तहत जब हम इसको लिख दिए तब ये वाक्य बन गया। वाक्य में भी अगर हम इसको आरंभ, निर्माण का, घर, चुका, हो, है, इस तरह से लिख देंगे तो वो भी वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो व्याकरणिक नियम के अनुसार लिखा हुआ नहीं है। तो वैसे वाक्य का भी अर्थ समझ में नहीं आएगा। जिस प्रकार से अगर वर्णों का सार्थक मेल अगर नहीं बनाए, जिस तरह से ये सार्थक मेल नहीं बनाए तो इसका भी अर्थ नहीं निकल रहा है। उसी तरह से अगर शब्द को भी व्याकरणिक नियम से बांधकर नहीं लिखेंगे, उसके अनुसार नहीं लिखेंगे तो भी वाक्य गलत हो जाएगा। तो शब्द जब स्वतंत्र होता है तो इसका अर्थ भी स्वतंत्र होता है। घर करने से सिर्फ घर अर्थ समझ में आ रहा है कि घर किसे कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ घर का निर्माण आरंभ हो चुका है, यानी घर के बारे में बता रहा है कि घर का बनना जो है वो शुरू हो चुका है। तो जब वाक्य बन जाता है तो वाक्य बनने के बाद हम अब उसको पद कहते हैं। यही शब्द और पद में अंतर है। शब्द स्वतंत्र होता है लेकिन पद जो है ये व्याकरणिक नियम से बंधा होता है। और वाक्य बनाने के लिए हम लोग शब्द का समूह लेते हैं। शब्द 2, 4, 6, 8, 10 जो भी जैसा वाक्य हुआ, जिन शब्दों की आवश्यकता है उन शब्दों का समूह लेकर के एक व्याकरणिक नियम से बांधकर एक वाक्य बना देते हैं। तो वाक्य जो है ये शब्दों का समूह है, न कि पदों का समूह है। पद बाद में बनता है, वाक्य बनने के बाद वो पद कहलाता है, उसके पहले तो सारा शब्द ही है।
अच्छा, एक सिंपल एग्जांपल देते हैं जिससे समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, प्रीत मैडम का भी क्लियर हो जाएगा कंफ्यूजन, और स्टूडेंट्स आप लोग का भी हो जाएगा ये क्लियर। प्रश्न पत्र में शुरू से देखते आते होंगे कि लिखा रहता है कि निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। आप लोग भी एग्जाम दिए होंगे अब तक 1 से लेकर अब तक में, तो याद कीजिए लिखा रहता है कि निम्नलिखित शब्दों से, न कि लिखता है कि निम्नलिखित पदों से वाक्य बनाइए। यानी शब्द दिया हुआ है, जैसे मान लो यहाँ घर ही दे दिया, घर दे दिया, हिमालय दे दिया, कोई जगह का नाम दे दिया, किसी चीज का नाम दे दिया, कुछ भी दे दिया शब्द, और कहता है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ तो एकदम क्लियर हो गया कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, और वाक्य शब्द से बनता है या कि पद से बनता है। इसलिए आज हम ये वीडियो बनाए हैं, ताकि अगर कोई कमेंट्स पढ़े होंगे तो हो सकता है कि इससे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो गया होगा कि वाक्य शब्दों से बनता है या पदों से। मैम तो पढ़ाई हम लोगों की शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है, लेकिन ये प्रीत मैडम कह रही है कि वाक्य शब्दों का नहीं, पदों का समूह होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रीत मैडम को भी और स्टूडेंट्स आप लोग का भी पूरा क्लियर हो गया होगा कि वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है, न कि पदों का समूह है। ये हम शब्द से लेकर वाक्य बनाते हैं, वाक्य बन जाने के बाद पद कहलाता है, बनने के बाद। तो जब बन जाएगा तो जब हम बना किससे रहे, शब्द से लेकर बना रहे, जिस शब्द की आवश्यकता होती है उसको लेते हैं, फिर व्याकरणिक नियम से बांधकर वाक्य बना देते हैं। तो वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है, न कि पदों का सार्थक समूह होता है। पद उसके बाद कहते हैं। ये भी एग्जांपल से हम समझा दिए कि निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो शब्द दिया हुआ रहता है, पद नहीं दिया रहता है कि पदों से वाक्य बनाइए। शब्द दिया रहा, कुछ भी शब्द दिया है उसे कहता है कि वाक्य बनाइए। दिया रहा जंगल, मान लो जंगल दे दिया, जंगल से वाक्य बनाइए, हिमालय से बनाइए, घर से बनाइए। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, अब प्रीत मैडम का भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि वाक्य शब्दों से बनता है, ना कि पदों से बनता है। हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आता हो, समझ में आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।